Hello everyone, welcome to my channel. In today's class, we are going to start the basic concept of polynomial, under which we will cover the topics definition, degree of polynomial, types of polynomial, values of polynomial and zeros of polynomial. तो यहाँ पे देखिए हम लोग अब चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं. सो फर्स्ट वीडियोस में हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं पॉलिनोमियल के उसको कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द टर्म डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल जो है उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे. सो ऑलरेडी क्लास 8 में आपने पढ़ रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में. तो पॉलिनोमियल एक वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है. तो इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं एन algebraic expression in which power of variable is a non-negative integer. अब यहाँ पे एक चीज आ गई नॉन नेगेटिव इंटीजर. सो ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियोस यहाँ पे मैंने बना रखे हैं इंटीजर्स और नंबर सिस्टम के बारे में, तो आप वहाँ से इसका रेफरेंस ले सकते हैं कि वैसा इंटीजर जो जीरो और पॉजिटिव को इंक्लूड करता है दैट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो वैसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल हो वो हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो. और इसको डिनोट हम लोग करते हैं इस तरह से, बाहर में एक लेटर लिखेंगे सो विच इज टू डिनोट पॉलिनोमियल. Here I am written P, inside the bracket I am using X. तो ये P और ब्रैकेट में जो X लिखा है, so this bracket X is used to denote the variable here. तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि x square minus 5x plus 2, so this is your polynomial because जो x की पावर है वो x की पावर हमारी 2 है. तो 2 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सेकेंड में x की पावर 1 है और थर्ड जो टर्म है वो 2 है. सो 2 इज रिटन एज 2 into 1 and you can write 1 as x raised to the power 0. तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि पावर हमारी 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है. यहाँ पे जो ये p है सो दिस p इज यूज्ड टू डिनोट पॉलिनोमियल और जो ब्रैकेट के अंदर x है सो दिस इज वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल. दिस इज वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल. तो इस तरह से हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे. यहाँ पे देखें अगर मैं एक पॉलिनोमियल यहाँ पे अगर लिखूँ इस तरह से gx वेयर आई एम राइटिंग रूट एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं कि जो रूट एक्स है यानी कि x की पावर 1/2 होगी एंड द वैल्यू 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स इज रिटन एज x रेज टू द पावर -1. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पावर है ये फ्रैक्शन आ गई और ये निगेटिव इंटीजर आ गया. So this is not a polynomial. इस तरह के एक्सप्रेशन को हम polynomial नहीं कह सकते हैं. सेकेंड टॉपिक इज अबाउट डिग्री ऑफ polynomial. तो कोई भी जो polynomial का डेफिनेशन अगर डिफाइन कर रहा है एक्सप्रेशन तो वो polynomial हो गया. उसके बाद जो उसमें वेरिएबल होगी उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है सो दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द polynomial. दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना बहुत इजी है. एग्जांपल देखते हैं एक. सो अगर मैं एग्जांपल में एक पॉलिनोमियल लिखूँ आई एम राइटिंग px इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 5 माइनस x रेज टू द पावर 7 प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3x क्यूब प्लस 9. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी सो दैट इज 7. तो इसकी जो डिग्री होगी वो हो जाएगी हमारी 7. So we have discussed two topics. First is definition
एंड सेकेंड इज डिग्री। थर्ड है हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सो मार्क हेडिंग देयर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे दो तरीके से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स पे पॉलिनोमियल को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकेंड इज बाइनोमियल, एंड थर्ड इज trinomial. So monomial, binomial and trinomial are the types of polynomial on the basis of number of terms. अब वन बाई वन देखते हैं कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है और ट्राइनोमियल क्या है। सो मोनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसमें सिंगल टर्म अवेलेबल हो। सो यू कैन राइट ए पॉलिनोमियल हैविंग one term is called monomial. एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें फॉर द मोनोमियल, तो टर्म सिंगल होना चाहिए, डिग्री कुछ भी हो बट द टर्म शुड बी सिंगल ओनली। तो अगर मैं लिखूँ कि 2x रेज टू द पावर 5, तो एक सिंगल टर्म है ये, यानी कि कोई भी जो नंबर है यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में प्लस और माइनस आपका साइन नहीं आएगा, बिकॉज प्लस और माइनस टर्म्स को, नंबर को डिनोट करेगी। हम लोग आगे बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में उसे देखेंगे। ऐसा भी आप लिख सकते हो कि y रेज टू द पावर 101, ये भी आपका एक सिंगल टर्म होगा वेयर द वेरिएबल इज y ओनली। सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल। Same like that you can define for binomial also. So a polynomial having two terms, जिसमें दो टर्म होगी उसको हम लोग बाइनोमियल बनेंगे। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, so जो बाइनोमियल का एग्जांपल होगा that is like 2x plus 5। तो एक टर्म 2x है, दूसरी टर्म 5 है। सेकेंड आप लिख सकते हो x to the power 5 minus 1, तो यहाँ पे भी दो टर्म हो गई, z की पावर 3 प्लस z स्क्वायर, तो इसमें भी दो टर्म हो गया। तो अगर पॉलिनोमियल के दो टर्म होंगे तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल को भी आप सेम तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल, तो इसमें हमें तीन टर्म लेनी है। सो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो इस तरह के जो पॉलिनोमियल होंगे, अगर उसको हमें टाइप्स में बताना हो कि वो किस टाइप के पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, सो दैट इज ट्राइनोमियल। सो यू कैन राइट हियर ATC। अब देखिए जो सेकेंड हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आता है, दैट इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और डिग्री हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि डिग्री क्या होती है। So degree is the highest power of variable। तो यहां लिखेंगे on the basis of degree, on the basis of degree। So on the basis of degree the first type is called linear polynomial। अब देखिए यहाँ पे मैं एक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बोर्ड पे लिखूंगा और सेम टू सेम वैसा ही डेफिनेशन आपको कैरी फॉरवर्ड करना है सारे पॉलिनोमियल के लिए। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस टाइप ऑफ थिंग इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि मोनोमियल को मैंने डिफाइन कर दिया है। अगर आपको बाइनोमियल का डेफिनेशन लिखना है सो वन टर्म की जगह पे आप टू टर्म लिखिए, ट्राइनोमियल के लिए थ्री टर्म। सो लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं कि जिसकी डिग्री 1 हो। लिखेंगे पॉलिनोमियल, a polynomial
having degree equal to 1 is called linear polynomial, is called linear polynomial, कि जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें, सो यू कैन सी कि अगर मैं लिखूं कि 2x प्लस 5, सो आई एम टेकिंग ए पॉलिनोमियल px, यहाँ पे मैंने 2x प्लस 5 लिखा है, तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सो वेरिएबल इज योर x, x आपकी वेरिएबल है। x की अगर हम पावर की बात करें, सो नो वैल्यू इज गिवन देयर, इफ नो नंबर इज देयर इट मीन्स इसकी पावर 1 होगी, तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी डिग्री 1 हो गई। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। सो नेक्स्ट टाइप इज क्वाड्रेटिक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। अगर हम डिग्री की बात करें, डेफिनेशन आप सेम लिख सकते हो कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल टू 2, और डिग्री 2 इज कॉल्ड quadratic polynomial. You can write here, if you want a polynomial having degree 2 is called quadratic polynomial. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊं, जब हम लोग क्वाड्रेटिक लीनियर इन पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो यहाँ पे टर्म्स मैटर नहीं करेगा। ये वैल्यू हो सकता है कि हमारा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। अगर मैं gx एक दूसरा पॉलिनोमियल लूँ, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो सकती है, और एक मैं थर्ड पॉलिनोमियल लिखता हूँ hx, सो hx विल बी लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नाउ लुक हियर, आई वांट टू एक्सप्लेन वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम हियर। तो जो px है इसमें सिंगल टर्म है, ये हमारा मोनोमियल है, बट इसकी जो x की पावर है 2, यानी कि डिग्री अगर 2 आ रही है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सेम लाइक दैट gx में यहाँ पे 2 टर्म है, सो अगर टर्म नंबर ऑफ टर्म्स पे डिफाइन करोगे, सो दिस इज बाइनोमियल, बट ये हमारा क्वाड्रेटिक है। सेम लाइक दैट hx जो है वो ट्राइनोमियल है, लेकिन ये भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, थर्ड पॉलिनोमियल इज cubic polynomial. So polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. cubic polynomial को अगर हमें दिखाना है तो इसमें लिख सकते हैं कि इसकी डिग्री जो है वो 3 होगी, और इसके एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। So example is like x cube plus 5x square plus 6x minus 9। तो इस तरह के पॉलिनोमियल जो होंगे उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें लीनियर के लिए, सो व्हेन वी टॉक फॉर द जनरल फॉर्म, लुक हियर, सो जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज लाइक px इज इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ पे a जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ x है, b इज द कांस्टेंट टर्म, और ये दिखाना है कि जो a है वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि a अगर 0 हो जाएगी तो x का टर्म यहाँ से वेनिस्ड हो जाएगा। तो ये हमारी है, दिस इज फॉर लीनियर। व्हेन वी टॉक फॉर द नेक्स्ट टाइप, दिस इज लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एंड द नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज क्यूबिक। तो अगर आप क्यूबिक के लिए लिखते हैं, so this is like ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यूबिक इसे हम नहीं कह सकते हैं। और अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं जिसकी डिग्री अगर 4 हो और उसके जनरल फॉर्म लिखनी हो, सो x रेज़ टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, तो इसमें भी हमें ऐड करना है कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर इसका नाम पूछा जाए, सो दिस इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर आप बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका नंबर 4 पॉलिनोमियल में आ जाएगा। दिस इज बाई क्वाड्रेटिक। सो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे कि जिसकी डिग्री 4 है, दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद और भी कुछ टाइप्स हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो वन इज देयर, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसकी डिग्री 0 हो, इसकी डिग्री 0 है। पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम इस चीज को देखें कि जिसकी डिग्री 0 कैसे होगी। तो व्हेन वी लुक एट द एग्जांपल हियर, तो कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर होगी। तो अगर मैं लिखूं px इक्वल टू 5, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि अगर ये कांस्टेंट है तो इसमें हम लोग x वेरिएबल का क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो डिग्री होती है वो वेरिएबल का पावर होता है। सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ 5 एज 5 को हम लोग 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 के प्लेस पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हम लोग x रेज टू द पावर 0, यानी कि जो 5x रेज टू द पावर 0 है दैट इज ओनली 5 here, and here you have the value that is power of x is 0, so that's why its degree is 0। तो अगर डिग्री 0 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल कांस्टेंट में डायरेक्ट 0 आ जाए, अगर आप कोई पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं और वो डायरेक्ट अगर आपकी वैल्यू px इक्वल टू 0 का फॉर्म दे दे, सो दैट इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। सो इजिली आप देख सकते हैं, अगर मैं लिखूं एग्जाम्पल के लिए, सो यू कैन राइट कि px इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहां पे लिख दिए हैं 0, px इज इक्वल टू 0। सो वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अराइज फ्रॉम हियर कि अगर हम 0 पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। 0 जो वैल्यू है इसको आप 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 भी लिख सकते हो, 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 100 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर, अगर आपको लिखना है इसको मैं 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, कोई वैल्यू ला सकते हैं हम लोग। तो अगर आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे डिग्री 2 है। 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर 100 इट मीन्स डिग्री यहाँ पे 100 है, और थर्ड वाले केस में 3 आ रही है। तो 0 पॉलिनोमियल जो है इसमें हम लोग डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। सो द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये आपको पूछा भी जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में। सो दिस इज अबाउट 0 पॉलिनोमियल। देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सो देखिए हेडिंग में हम लोगों ने टॉपिक डिफाइन कर रखा था वहां पे कि टॉपिक क्या है हमारी, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बाद आती है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, एंड द लास्ट टॉपिक इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सो वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या हुआ है, कभी कभी आपको क्वेश्चन दिखेंगे जिसमें पॉलिनोमियल दिया रहेगा और वेरिएबल की एक वैल्यू दी होगी, और उस वैल्यू पे आपको उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी होगी। सो लुक हियर, दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से कि कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और बोला गया कि यहाँ पे p1 का वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन होगी फाइंड p1। p1 मीन्स यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 1 हियर। तो अगर x की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो ये p1 बन गया। सो राइट हैंड साइड में भी हमें पुट करनी होगी। सो दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 प्लस 1 विल बिकम 7, और 7 माइनस 5 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो p1 का वैल्यू हमारा आ गया, p1 की वैल्यू आ गई 2, p1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2, और जो p1 की वैल्यू 2 आ रही है, सो दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1। सो ये चीजें हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज अबाउट
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज के साथ देखिए जीरो को आप रूट भी बोल सकते हो और सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ये टॉपिक ये जो है क्या है इसको समझेंगे। तो सपोज कीजिए कोई पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स से कि एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब अगर मैं यहाँ पे p2 का वैल्यू निकालूं, सो p2 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, यानी कि 4 प्लस 6 आप एक साथ लिख सकते हो, और 5 इंटू 2 दैट इज माइनस 10, तो 10 माइनस 10 की वैल्यू आ गई 0। और p1 हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है कि p1 की वैल्यू आ रही है 2। सो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे आपका पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which the value of polynomial becomes 0, value of polynomial becomes 0 is called zero of the polynomial, root of the polynomial or solution of the polynomial. So I hope you understand all these concepts जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर रख लीजिए कि अगर इस पॉलिनोमियल की बात करोगे तो इसकी डिग्री जो है वो 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं उसके डिग्री के। यानी कि अगर यहाँ पे आप एक और नंबर पे वैल्यू फाइंड करोगे, अगर आप p3 की वैल्यू फाइंड करते हैं, so it will become 3 square minus 5 into 3 plus 6 which is 9 minus 15 plus 6, और ये 15 minus 15 0 आ जाएगी। तो दो ऐसे वैल्यूज हैं वेरिएबल के जिस पे ये 0 आ रही है, तो इसके दो रूट्स या दो जीरोज होंगे क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो आप नोट करके लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो आज की क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे पॉलिनोमियल के बारे में देखा, डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल को देखा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट कम ऑन द टॉपिक्स हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने डेफिनेशन को देखा, देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सीखे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज, रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार आपकी बेसिक अच्छी हो जाएगी तो फिर आगे के जो चैप्टर हैं वो बहुत स्मूथली आप कवर कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन में मदद हो सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर फ्यूचर। See you in the next video. Thank you.